जंग के बीच इजरायल की सेना ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। एक फोटो जारी करके आईडीएफ ने दावा किया कि इजरायल की सेना ने हमास की संसद भवन को अपने कब्जे में ले लिया है। सुना आपने गोदी मीडिया को जो ये बता रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये दावा किया है कि उसने फिलिस्तीन की संसद पर कब्जा कर लिया है। और कुछ नाम निहाद मुस्लिम चेहरे भी कूद पड़े हैं कि मैंने बताया था गाजा कब्जा हो गया। अब तो जिस संसद पर कब्जा हो गया हो वहां कुछ क्या ही बचा हो। पर जो संघियों को सुनने के लिए कान को अच्छा लगे, सिर्फ यही बताने पर लगे हो कि भैया गाजा कब्जा हो गया, तबाह हो गया, संसद कब्जा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने कह दिया। क्या वाकई में इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है जो हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज गाजा में जो कुछ वो कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, और जो नहीं बता रहा है वो खाड़ी देशों का मीडिया बता रहा है कि कैसे कब्जा जो है वो नहीं हुआ है, और सिर्फ झूठ परोसने पर इजरायली मीडिया लगा हुआ है। क्या है इसकी सच्चाई? आ जाओ दिखा देता हूं। दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ट्विटर पेज है इजराइल डिफेंस फोर्स का, क्योंकि आईडीएफ के द्वारा ही यह दावा किया गया कि उसने कब्जा कर लिया है संसद के अंदर। जो जहां भी जा रहा है, अगर सुरंग में घुस रहा है तो सुरंग की फोटो खींच के डाल रहा है, और जो भी चीजें गतिविधि वहां हो रही है, जो इनकी पीठ थपथपाए वो बता दे कि भैया हमने किया है। तो ये तस्वीर और ये पूरा का पूरा इजराइल डिफेंस फोर्स का ट्विटर अकाउंट आपके सामने खोल रखा है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स का ये पेज, और क्या कुछ इसमें दावा किया जा रहा है इसे भी देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जहां 1 घंटा पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह बताया कि आईडीएफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, जो इंसानियत है उनके द्वारा वो क्या दिखा रही है, और वो इंसानियत के बारे में अपनी गुणगान कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अरबी जानने वाले उनके सैनिक हैं वो हर एक चीज के बारे में बता रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि दी इविक्शन कॉरिडोर्स विल रिमाइन ओपन बिटवीन 9 to 4 o'clock। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आप ये देख सकते हैं कि ये दावा किया गया कि 9 बजे से 4 बजे तक वो तमाम चीजें जो हैं वो खुल रही हैं। सिविलियंस थॉट द सलाह अल दीन रूट साउथवार्ड ऑफ वदी गाजा, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि हमने 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक जो है ये इजाजत दी है साउथ गाजा को ओपन करने के लिए। हम अंदर जा रहे हैं, पर किसी चीज पर कब्जे की बातें जो है वो ये नहीं कह रहा इजराइल डिफेंस फोर्स, जो हर एक छोटी से छोटी चीज को लोगों के सामने रख रहा है। और ये 1 घंटे पहले ये दावा जो है वो खासतौर पर किया गया। और इसी के साथ साथ आप अगर नीचे चलने की कोशिश करें तो इजराइल डिफेंस फोर्स की ये तमाम चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं। क्या कुछ इसके द्वारा कहा जा रहा है उसे भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। वो बकायदा नक्शा भी अपना लोगों के सामने दिखा रहा है कि ये चीजें हुई हैं। 1 घंटे पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने ट्वीट करके ये बताया, और अब मैं पहुंच चुका हूं इजराइल डिफेंस फोर्स के तीसरे घंटे पर, जहां 2 घंटे पहले उसने यह दावा किया, और तीसरे घंटे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दी आईडीएफ इज इन दी प्रोसेस ऑफ coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza। जो सामान है हॉस्पिटल्स का वो लेकर के वो लोग जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि अगर वहां दिक्कत भी है तो हमारे सोल्जर जो हैं वो सामान लेकर के जा रहे हैं। ये इंसानियत है, और ये इंसानियत इजराइल डिफेंस फोर्स को तब नहीं नजर आई जब ऊपर से बम गिरा करके, क्योंकि मैं ये बार बार कह रहा हूं शुरू के दिन से ही कि हवाई हमले में सारा नुकसान गाजा के अंदर किया गया है। जमीनी स्तर पर मुंह की खानी पड़ रही है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि दावा किया जा रहा है
बड़े बड़े गोदी मीडिया के द्वारा कि कब्जा कर लिया गया है। 3 घंटे पहले यह दावा खास तौर पर किया गया इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा। तो वहीं 3 घंटे पहले एक और ट्वीट आप देख सकते हैं कि यह किया गया, वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन minimize harm to civilians, assist eviction of facilitated the transfer of medical supplies and food। गाजा के अंदर वो ये भी बता रहा है कि हमारे अंदर इतनी इंसानियत है कि हम जो है वो सामान भेज रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा की गई। और ठीक 1 घंटे पहले 3 घंटे पहले 2 ट्वीट किए गए। उसने ये बताया कि वो इंसानियत दिखा रहे हैं क्योंकि उनमें इंसानियत जिंदा है, वो सामान भेज रहे हैं, लोगों की जान को कोई नुकसान नहीं होगा, ये दावा किया जा रहा है क्योंकि दुनिया भर में थू जो है इजराइल की हो रही है। हर जगह जो है सवाल उठ रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो इंसानियत जागी है 40 दिन बाद। थू है इनकी इंसानियत पर जो इस तरीके से लोगों को नरसंहार कर रहे हैं। जहां 8 घंटे पहले भी यह दावा किया गया इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा। Join us live on Space, the IDF spokesperson discussing hospital humanitarian efforts on ongoing operation in Gaza। 8 घंटे पहले उन्होंने अपने लाइव वीडियो को बताया और उस लाइव वीडियो के दौरान भी इजराइल डिफेंस फोर्स के सीनियर अधिकारी ने यह नहीं कहा कि वो गाजा के अंदर फिलिस्तीन की जो संसद है उसके अंदर घुसे हैं 8 घंटे पहले। और नीचे चलते हैं और देखते हैं सच्चाई असल में क्या है। तो वहीं 8 घंटे पहले एक और ट्वीट किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, जो कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं द कैलेंडर फाउंड द रूम मार्क द डेज सिंस अक्टूबर 7 मिस्क्रीज विद द टाइटल ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास नेम फॉर देयर हॉरिफिक अटैक ऑन इजराइल। यह नक्शा उन्होंने बरामद किया है जहां यह बताया गया कि हम यहां पहुंचे और हमने देखा कि कैसे एक नक्शा मिला। यह नक्शा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 7 तारीख को जो हमले की प्लानिंग थी वो प्लानिंग का नक्शा मिला है और वहां जाकर के इजराइल डिफेंस फोर्स के लोग फोटो खिंचा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने ये हासिल किया है कि कैसे हमास ने हमारे खिलाफ प्लानिंग बनाई ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के बहाने। वो ये चीज दिखा रहे हैं 8 घंटे पहले। वही थोड़ा नीचे चलते हैं तो 2 घंटे पहले भी एक ट्वीट, 10 घंटे पहले भी एक ट्वीट जो है इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया है, जहां नॉट ओनली डज टेररिस्ट ट्यूनल अपेयर्स टू लीड from Hamas terrorist house to the Rentis hospital, they are also right next to school and a UN building। वो ये बता रहा है कि हमने ना स्कूल को वहां बर्बाद किया है, ना ही हमने जो है हॉस्पिटल पर बम गिराए हैं और ना ही हमने यूएन की बिल्डिंग पर बम गिराए हैं। वो नक्शा भी उसने जारी करके बताया कि असल में हमारा स्कूल जो है वो यहां है। ये सारे जो हैं नक्शे बना करके बताने की अपनी सफाई पेश कर रहा है और तबाही का मंजर खाड़ी देशों का मीडिया बता रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस देश की संसद पर कब्जा हुआ वहां की मीडिया को भनक ही नहीं है। कई अल जजीरा के रिपोर्टर हमारे साथी वहां मौजूद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके जरिए कई रिपोर्ट जो है हम लोगों को मिल रही है। उन्हें तक को नहीं मालूम कि संसद पर उनकी कब्जा हो गया, पर यहां हल्ला मच गया कि कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। तो यही 10 घंटे पहले की सफाई आप देख सकते हैं। 13 घंटे पहले भी एक्सक्लूसिव रॉ फुटेज जो है वो दिया गया, 13 घंटे पहले यह बताया गया। इसके साथ साथ इसके जो जुड़े जितने भी चैनल हैं, जितने भी पेजेस हैं, नफ्ताली बेनेट पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसका जिक्र नहीं किया। यूएस सेंट्रल कमांड, उसने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि यह कब्जा हुआ है। 13 घंटे पहले फिर सफाई, एक्सक्लूसिव वॉच आईजीएफ स्पोकपर्सन रेम डेनियल हाग्री, उन्होंने यह बताया कि गाजा रेनिस्ट हॉस्पिटल ऑन दी अदर साइड, और वो जाकर के वहां पर खड़े होकर के ये बता रहे हैं कि भैया जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल पर हमने चारों तरफ से घेरा है,
हॉस्पिटल जो है वो पीछे है, हम तो आगे खड़े हैं, हमने नहीं घेरा। यह सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि दुनिया भर में थू थू इजराइल डिफेंस फोर्स की हो रही है, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया था, सोर्सेस इजराइल डिफेंस फोर्स के थे, जो इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा में घुसी हुई है वो पार्लियामेंट की तस्वीर ही खींचना भूल गई और डालना भूल गई। सोचिए कि किस तरीके से गोदी मीडिया के बिहाव पर खुश करने के लिए कुछ संघियों को नाम निहाद मुसलमान जो हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना करके पैसा कमा रहे हैं, मुसलमानों की लाशों पर सियासत करके पैसा कमा रहे हैं, ताकि जितने मुसलमान मरेंगे और उतनी खुशी जो है वो यहूदियों को होगी, उतनी खुशी जो है संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को होगी और वो खुश होंगे कि देखिए इजराइल ने कितने मुसलमानों को मार डाला। ये तो बहुत बढ़िया नेता है भैया, आई स्टैंड विद इजराइल। सिर्फ उन्हीं को खुश करने के लिए ये तमाम तरीके के नाम निहाद मुसलमान चेहरे आड़ी टेढ़ी फोटो लगा करके भैया पेटीएम दीजिए, कटोरा दीजिए, क्योंकि मुसलमान पैसा दे ना दे पर संघी तो खुश होंगे, वो तो पैसा देंगे। और उन्हीं को खुश करने के लिए बस ये सारे हथकंडे प्रोपागेंडा जो है बनाए जा रहे हैं, जो दावे पे दावे किए जा रहे हैं कि गाजा कब्जा हो चुका है। और भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि यह कब्जा हुआ 14 घंटे के पास आ चुका हूं। स्पोक पर्सन इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या गाजा में हो रहा है। 14 घंटे पहले ही लाइव ब्रीफिंग में भी इसकी बात को नहीं कहा गया कि उन्होंने गाजा के अंदर जो है वो कब्जा किया है पार्लियामेंट के अंदर। और ये रॉकेट जो हैं ये भी 16 घंटे पहले, 16 घंटे पर आ चुका हूं मैं। आफ्टर 38 days of war, rockets are still being fired towards Israel by terrorists in Gaza। 38 दिनों में कितने हमले उनकी द्वारा किए गए हैं इसका जिक्र किया गया, यह बताया गया कि कौन कौन से शहर पर उन्होंने तबाही मचाई है। तो वहीं 19 घंटे पर भी मैं जा चुका हूं, जहां ये इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है कि गाजा पर कब्जा किया गया। और यहां साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि उन्होंने 239 जो हॉस्टेज हैं उनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये बातें जो हैं इजराइल डिफेंस फोर्स दावा कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ये नहीं बता रहा कि उसने कब्जा किया टुडे राफा ड्यूरिंग दी हॉर्स ऑफ 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस प्लेस में लोकल लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। इसकी इजाजत दी गई है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, ताकि इंसानियत भी तो दिखानी है। और ये सिर्फ इंसानियत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और इजराइल डिफेंस फोर्स ऐसी कोई गलती नहीं करेगा कि अमेरिका की भी लात उसे पड़ जाए, क्योंकि इस जंग में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दम पर इजराइल ये जंग लड़ रहा है। और अगर इजराइल अपने दम पर यह जंग लड़ता तो महज 2 से 3 दिन इस जंग में घुटने टेक चुका होता, क्योंकि तमाम फोर्सेस को लेकर के अंदर घुसा जा रहा है। और साफ तौर पर यह भी बताया गया कि झंडा गाड़ दिया खाली जमीन पर, राष्ट्रगान गा दिया, सीधे खड़े हो गए तो कब्जा हो गया। यहां हम भी झंडा गाड़ देते हैं अपना तो हमारा कब्जा हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ संघियों को खुश करो, पैसा कमाओ, कुछ पत्रकार को बोलो कि भैया तू मेरी चाट मैं तेरी चाटूं। अगर इससे भी पेट ना भरे तो सोशल एक्टिविस्ट को ले आओ और बताओ कि भैया अब तो वीडियो बनाना है, हमारी बेइज्जती हो रही है, सच्चाई भी तो दिखानी है। और यकीन मानिए इस जंग में जो लोग अभी ये बता रहे हैं कि हमास ने कुछ नहीं किया, हिजबुल्लाह ने कुछ नहीं किया, अब लोग सोच रहे होंगे कि नदीम भाई कत्थक क्यों कर रहे हो यार, ये कत्थक डांसर मैं नहीं हूं। कत्थक तो आपको करके बताया जाता है कि भैया ये हो गया वो हो गया। असल में इस जंग में भारी जलालत का सामना करना पड़ा है और ये 24 घंटे का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखा है, ताकि आंख खोल करके सच्चाई जान ले कि पार्लियामेंट के अंदर ना तो इजराइल डिफेंस फोर्स घुसा है, क्योंकि सिर्फ इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है और एक
फेक पिक्चर बना दी गई और यह बता दिया क्या, उसी को गोदी मीडिया ने उठाया और गोदी मीडिया करने वाले पत्रकार नाम निहाद मुस्लिम चेहरे भी यह बताने लगे कि संसद पर कब्जा हो गया। जिसने कब्जा किया वो बता नहीं रहा, पर कब्जा हुआ तो हुआ कहां, क्योंकि सिर्फ पिक्चर एडिट करके यह बता दिया कि हमने कब्जा कर लिया। तो ऐसे इजराइल की कई पिक्चर एडिट मैं भी करके बता देता हूं कि देखिए फला बंदे ने उनकी पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया।